सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पेड़ पौधों की बातों में थोड़े अंतराल के बाद आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आज एक ऐसे विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं जो सामान्य तौर पर जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब कई सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखाई देता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कि आकार या शेप के आधार पर हम गमलों को किस प्रकार से देखते हैं, कितने टाइप्स में देखते हैं। इसी के साथ साथ हम यह भी बताने की कोशिश करेंगे किस शेप के गमले किस प्रकार के पौधों के लिए रिकमेंडेड रहते हैं या उनका उपयोग अच्छे से किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कॉर्न प्लांटर। कॉर्न यानी कि जो हम लोग देखते हैं कि एक शंकु आकार, मतलब जिसका ऊपर हिस्सा उसका व्यास इस तरह से होगा और वो नीचे जा कर के सकरा हो जाएगा। जैसे अपन आइसक्रीम कॉर्न की बात करते हैं तो कॉर्न प्लांटर्स की जो विशेषता है वो कॉर्न का शेप है या शंकु आकार का शेप है। लेकिन इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इस पूरे ऊपर के हिस्से में जितना हमारा पॉटिंग सॉइल या मिट्टी आ रही है और नीचे जा कर के वो कम हो रही है। तो जबकि पौधों की जो जड़ होती हैं वो किस तरह से फैलती हैं, जैसे मान के चलिए सरफेस है और ये हमारा एक प्लांट्स है ऊपर लगा हुआ है, इसकी जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे करके नीचे ज्यादा फैलेंगी। तो किसी भी पौधे की जड़ें इस तरह से नहीं फैलती हैं कि वो नीचे जाके शंकु आकार में हो रही हो। तो जब भी हम कोई ऐसा प्लांट्स लगा रहे हैं जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलने वाली हैं, वहाँ हम कहते हैं कि जो शंकु आकार का जो प्लांटर है वो उपयोगी नहीं है। लेकिन कई जगह आपने देखा होगा कि बहुत बड़े साइज के शंकु आकार के प्लांटर्स रहते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर वो एक दूसरे टाइप का प्लांटर रखते हैं जिसका नीचे बेस मजबूत रहता है, इसको जस्ट लाइक होल्डर यूज करते हैं, तो ये सही है। तो जब शंकु आकार का प्लांटर्स का आप सिलेक्शन करते हैं तो आप ये देखें कि वो जो पौधा है उसकी जो रूट स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अगर बड़ा हो रहा है तो हमको शंकु आकार के या कॉर्न टाइप के प्लांटर से बचना चाहिए। एक और बात है, जब आप कॉर्न टाइप का जो, चूंकि इसमें ऊपर का सरफेस या ऊपर का डाया बड़ा है और नीचे का डाया छोटा है, तो जब अगर आप इसमें कोई ट्री वैरायटी का प्लांट लगाते हैं तो जब यदि वो ओपन स्पेस में है तो हवा का जब उसके ऊपर प्रेशर आता है तो शंकु आकार या कॉर्न टाइप के जो प्लांटर्स हैं वो गिर जाते हैं, लुढ़क जाते हैं। तो जब भी आप किसी प्लांट्स के लिए शंकु आकार के प्लांटर्स यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप इन 2-3 चीजों को सामने रख करके फिर हम आप अपना निर्णय कर सकते हैं। हमारा अगला टाइप है सिलेंड्रिकल प्लांटर्स, या इस तरीके से एक जैसे पाइप होता है उस पाइप के टुकड़े जैसे, जिसमें उसका व्यास ऊपर भी उतना ही रहेगा जितना जो नीचे रहेगा। तो इस तरह का जो प्लांटर होता है उसको हम लोग सिलेंड्रिकल प्लांटर कहते हैं। जनरली जब हम प्लांटर्स के फाइबर के टाइप में जाते हैं तो वहाँ इस तरीके के प्लांटर्स हमको दिखाई देते हैं। और इसका जो उपयोग है वो छोटे छोटे पौधों के लिए सामान्य तौर पर किया जाता है। जब हम देखते हैं कि सिरामिक में ये टाइप बहुत मिल जाएगा, फाइबर में ये टाइप मिलेगा, निश्चित तौर पर बड़े प्लांटर्स में फाइबर में मिलेगा। लेकिन ये वाला मटेरियल पर जो प्लांटर्स है वो जब हम सीमेंट के प्लांटर देखते हैं तो वो इस शेप में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको इस शेप के सीमेंट के प्लांटर्स कम मिलेंगे, बड़े साइज में छोटे टेबल टॉप मिल जाएंगे। इसके बाद में जब हम इसको एस्बेस्टस से या स्टोन के मटेरियल से भी आजकल उसके पाउडर से बनाने लगे हैं, वो भी उसमें भी ये वाला शेप नहीं मिलता है। तो ये वाला शेप प्लास्टिक में भी नहीं मिल पाता है सामान्य तौर पर, तो ये फाइबर में मिलता है और इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर आप इस तरीके का प्लांटर्स खरीद रहे होते हैं तो ये आपके घर में डेकोरेटिव प्लांट्स के लिए, जैसे आप एरिका पाम को इसके अंदर रखते हैं, जैसे अभी इसमें देखिएगा हम लोगों ने अलोकेसिया दिखाया हुआ है। तो जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो अंदर हैं और जो ज़्यादा जिसको हम लोग होमस्केपिंग या घर की साज सज्जा के हिसाब से उपयोग कर रहे होते हैं, वहाँ ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन रहता है और ये हमेशा एक एक फैंसी टाइप का प्लांटर्स का डिज़ाइन है। अब हम देख रहे हैं राउंड प्लांटर, मतलब गोल प्लांटर्स। ये कॉर्न प्लांटर से थोड़ा डिफरेंट है। कॉर्न प्लांटर्स में हमने क्या देखा था कि ऊपर का बेस ऐसा था और एक कॉर्न टाइप का था, ठीक है। जबकि जो राउंड प्लांटर्स होता है, राउंड प्लांटर्स में ऊपर का जो शेप है और जो नीचे का जो डिजाइन है या उसका जो डाया है, इसमें बहुत कम अंतर रहता है। तो ये गोल है, इसका गोल शेप है और लगभग ऊपर और नीचे के डाया में 10% का अंतर रहता है।
इन्हीं प्लांटर्स को हम लोग नर्सरी प्लांटर्स भी कहते हैं। जब इसको फैंसी से हटके थोड़ा रेगुलर कलर है, रेगुलर मटेरियल से देखा जाता है, तब ये जाकर के नर्सरी पॉट्स है, नर्सरी प्लांटर्स के रूप में कहलाता है। और जब इसको हम उसके इसी नर्सरी प्लांटर्स को जब हम अच्छे मटेरियल में या डेकोरेटिव वे में लेके जाते हैं, तो उसी को फिर हम लोग राउंड प्लांटर्स भी कहते हैं। इसका आप ये देखेंगे कि ऊपर जितना है और नीचे जितना है उसमें कम अंतर होता है। अगर हम इसको ऐसे सीधे सीधे भी करके देखें तो बहुत कम अंतर है ऊपर और नीचे के व्यास में या डाया में या उसकी गोलाई में। और ये पूरे प्लांट्स लगाने के, चाहे वो नर्सरी में हो या चाहे घर पे हो या कमर्शियली प्रोड्यूस कर रहे हो, यही डिजाइन जो पौधे का, ये जो प्लांटर का ये जो शेप है, यही सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो जब भी, और ये सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरीके के शेप में जो प्लांटर्स बनाए जाते हैं वो 2 इंच से लेकर के और 2.5-3 फीट तक के आकार में भी आपको ये मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये इसलिए सबसे ज्यादा उपयोगी है क्योंकि इसमें देखिए आप ऊपर से नीचे तक लगभग एक सा है। तो हर एक टाइप के पौधों की जड़ों के विस्तार के लिए, एक्सटेंशन के लिए, उनके फैलने के लिए सबसे ज्यादा जगह मिल जाती है। और इतने ज्यादा इसमें, इसके गोलाई में जो ऑप्शंस रहते हैं, वो ऑप्शंस इतने ज्यादा रहते हैं कि हर तरीके के प्लांट्स के लिए मिल जाता है। अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था किसी भी पौधे की साइज को नापते कैसे, मतलब उसकी ऊंचाई को कैसे नापते हैं और उसकी डाया कैसे नापते हैं। तो उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो हम उसमें भी जिस जिस प्रकार के गमलों के साथ आपके साथ बात कर रहे थे, गमलों को लेकर के, वो भी इसी तरीके के राउंड प्लांटर्स थे। तो आपके घर में सामान्य रूप से जितने भी प्लांटर्स होंगे, जब आप उनको आज के इस वीडियो के बाद में मार्क करेंगे तो 90% से ज्यादा वो राउंड प्लांटर्स की कैटेगरी के होंगे। अब इसमें आप सभी तरीके के पौधे लगा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इस विषय में बात नहीं कर रहे हैं कि किस प्रकार के पौधों की कैटेगरी के लिए कितने साइज के गमले की जरूरत होगी, उस पर हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। अभी तो हम केवल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गमलों के शेप होते कैसे हैं और सामान्य रूप से वो शेप किस प्रकार के पौधों के लिए उपयोग होते हैं। तो ये जो शेप है, ये सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयोग होता है और इसमें उसके साइज इतने ज्यादा उपलब्ध हैं कि हम अपनी पौधे के हिसाब से हम उसका साइज चुन सकते हैं। एक और बात है, जब हम देखते हैं कि इसे सीमेंट के मटेरियल में जाएं या हम एस्बेस्टस वाले मटेरियल में जाएं या हम टेराकोटा वाले मटेरियल में जाएं, तब भी हमको यही वाला डिजाइन, यही वाला शेप या आकार दिखाई देता है। ये है रेक्टेंगुलर प्लांटर, या इसको हम लोग कहते हैं आयताकार, अगर हिंदी में बोले तो। इसकी जो दोनों जो भुजाएं हैं, दोनों आर्म्स हैं, और उसका जो फ्रंट है लगभग डबल होता है। इसी को जब हम कहते हैं कि रेक्टेंगुलर में 12 इंच 14 इंच, तो रेक्टेंगुलर में जब पौधे को के लिए गमले को जब नापा जाता है तो इसका ये जो साइज है, इसको हम लोग उसकी लेंथ में देखते हैं और इसके बाद में ये इसकी हाइट होती है और यहीं पर हम इसको इसका जो टोटल 2 डायमेंशन है वो रेक्टेंगुलर शेप में सामने आ जाता है। इसी को प्रचलित भाषा में विंडो प्लांटर्स भी कहता है, क्योंकि ये जो इसकी जो चौड़ाई है, ये वाला हिस्सा कम रहता है, तो जनरली विंडो के पास इसको रख सकते हैं। बालकनी प्लांटर्स के रूप में भी इनको कहते हैं और वेजिटेबल प्लांटर्स के रूप में भी कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन तीनों चीजों से कि जब हमें एक सक्रिय जगह पर पौधे लगाना हो, हमको गमले रखना हो, तो वहाँ रेक्टेंगुलर या आयताकार या विंडो प्लांटर्स या वेजिटेबल प्लांटर्स, या इसको ट्रे वाले ट्रे भी कहते हैं, वेजिटेबल ट्रे भी कुछ लोग बोल देते हैं, इस तरीके के गमले उपयोग होते हैं। हाँ, इस तरीके के गमले जो उपयोग करते समय ये चीज जरूर है कि इसमें इसका जो उपयोग है वो मूल रूप से सीजनल फ्लावर्स के लिए, क्योंकि ये पूरा एक सीरीज बना देता है। तो जहां भी आप इसको रख रहे होंगे विंडो के ऊपर, तो उसमें आपको इस तरीके के फ्लावर्स जो सीजनल के साथ साथ, चूंकि इसमें स्पेस उतना ज्यादा नहीं मिलता है कि परमानेंट वाले फ्लावर प्लांट लगाएंगे, क्योंकि उसके रूट्स को बढ़ने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। तो सीजनल फ्लावर प्लांट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो एक तो विंडो के ऊपर रखना है, किचन गार्डन के लिए छत पर रख सकते हैं, और इसी के साथ साथ में जब हमको हमारे घर के बाहर अगर एक ऐसी जगह है जहां डिवाइडर करना है हमको अपने घर के बाहर और सड़क के बीच में, वहां भी इस तरीके के प्लांटर्स रख सकते हैं। ये वाला साइज, ये वाले जो शेप के जो प्लांटर्स हैं, मेनली वो
प्लास्टिक में मिल जाते हैं, फाइबर में मिल जाते हैं, और कुछ लोग इसको सीमेंट में भी तैयार करते हैं, और कुछ लोग इसको मेटल में भी अपने घर के हिसाब से फैब्रिकेट करा के तैयार कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही प्रचलित तरीका है। जब हम रूफटॉप गार्डन में, स्पेशली जब हम देखते हैं कहीं कोई किसी होटल में, जब वहाँ स्विमिंग पूल के पास इस तरीके के प्लांटर्स जनरली यूज होते हैं। इस तरीके के प्लांटर्स डिवाइडर के रूप में भी यूज होता है, जहां से आपको रोड को डिवाइड करना हो, दिखाना हो कि भाई, तो उसको डेकोरेटिव तरीके से प्लांट्स भी लग जाता है और रास्ता भी डाइवर्ट हो जाता है। तो ये प्लांटर्स हमेशा ही डिमांड में रहते हैं। अब आप जो देख रहे हैं वो ओवल शेप। ओवल शेप माने जस्ट लाइक अंडे के आकार का, कि इस तरीके का एक प्लांटर होगा जिसका अंडे के आकार का या ओवल ओवल शेप होगा। तो हमको ये जो प्लांटर्स हैं जनरली, ये प्लांटर्स ट्रे की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जब इस रूप में हम प्लांटर्स को देखते हैं तो वो प्लांटर्स की जो गहराई है, ये जो हिस्सा है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो एक प्लांटर्स या ट्रे प्लांटर्स, या सबसे प्रचलित भाषा में इसको हम लोग बॉन्साई प्लांटर्स के रूप में देखते हैं। तो इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो अंडाकार या इस तरीके से, गहराई कम होती है, नीचे का डाया थोड़ा कम होता है। और जब भी किसी पौधे को हम बॉन्साई के तौर पर विकसित करना चाहते हैं, या इसी तरीके से हम इन प्लांटर्स का जो उपयोग है कई बार सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए या भी उपयोग करते हैं। इस तरीके के प्लांटर्स में हम लोग कुछ, जब लीफी वेजिटेबल्स को भी इसमें, जिसमें कम गहराई की मिट्टी की जरूरत होती है, उसमें भी इसका उपयोग कर लेते हैं। ये लगभग सभी मटेरियल में हमको मिल जाता है, बट मेनली ये प्लास्टिक में मिलता है, या सिरामिक में सबसे ज्यादा चलने वाला ये पैटर्न रहता है, क्योंकि इसमें खूबसूरती सिरामिक में बहुत अच्छे से आ जाती है। तो लेकिन इसमें वही है कि जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो इसमें वही पौधा लगा सकते हैं जिसके रूट स्ट्रक्चर को लिमिटेड हो या लिमिटेड रखना चाहते हो। तो चूंकि बॉन्साई में उसके रूट स्ट्रक्चर को कंट्रोल करके रखा जाता है, उसकी जड़ों को हम लोग हर बार व्यवस्थित करते हैं, तो इसलिए इस तरीके के जो प्लांटर्स हैं वो ज़्यादा उपयोग बॉन्साई के लिए होते हैं। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसमें आप सीड जर्मिनेट भी कर सकते हो, कुछ लीफी वेजिटेबल्स या पत्ते वाली सब्जियों का भी इसमें उगा सकते हैं। अगला हमारा शेप है स्क्वायर, चौकोर, मतलब जिसमें हर तरफ से उसकी जो डायमेंशन है या उसका जो नापतोल है वो बिल्कुल चौकोर है। तो इस तरीके के प्लांटर्स का जो छोटे साइज है वो हम लोग देख रहे हैं कि जनरली सकुलेंट या कैक्टस वगैरह में इसका उपयोग होता है, और ये डिजाइन फिर फाइबर वाले प्लांटर्स में बहुत याद से बनता है। तो वहां पर भी इसके साथ ये है कि अगर इसका साइज को हम लोग एज ए प्लांट होल्डर, मतलब इसके अंदर हम दूसरा गमला रखें, नर्सरी पॉट, और बाहर इसको ऐसा रखते हैं, तो आप देखेंगे अक्सर कई सारे होटल्स में, रिसोर्ट्स में या ऐसे मॉल्स वगैरह में इस स्क्वायर प्लांटर्स फाइबर के रहते हैं और उसके अंदर एक दूसरा प्लांटर रखा रहता है। तो स्क्वायर प्लांटर्स जो शुरू में हमने देखा था एक कॉर्न प्लांटर्स था, उसी तरीके से जनरली ये प्लांट्स होल्डर के रूप में इसका ज्यादा उपयोग होता है, और टेबल टॉप जो छोटे प्लांटर्स होते हैं उनमें उनमें ये डिजाइन पाया जाता है। इस डिजाइन को थोड़ा सा कॉर्नर्स के आधार पर बनाना अन्य सभी मटेरियल में मुश्किल होता है। जहां मोल्ड करना हो, जैसे इसको कुछ छोटे में सीमेंट में बना देते हैं, कुछ वुडन से बना देते हैं, लेकिन जब इसी को प्लास्टिक से स्क्वायर में बनाते हैं तो बहुत कम इस शेप के मिलते हैं। फिर वो नीचे थोड़ा सकरा होगा, ऊपर चौड़ा होगा, उस तरीके के प्लांटर्स के शेप मिलते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला डिजाइन या शेप नहीं है। ये एक और फैंसी प्लांटर है, और ये तो निश्चित तौर पर केवल और केवल इसी तरीके के छोटे साइज में मिलता है, सिरामिक में मिलेगा या सीमेंट में मिलेगा। और ये पूरी तरह से एक आधुनिक या मॉडर्न डिजाइन है। जब हम किसी भी चीज को अप टू डेट करते हैं तो धीरे धीरे चेंज होता है। ऐसे ही जब प्लांटर्स को और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है तो उसी में एक हेक्सागन, या इसको षटकोणीय कहते हैं शुद्ध हिंदी में, उस तरीके का एक प्लांटर्स है। और ये जो इसका उपयोग जो है ना, सामान्य तौर पर यदि आप इसको कभी मंगाते हैं तो केवल सकुलेंट के लिए या कैक्टस के लिए, या टेबल पर अगर आप कोई बहुत छोटा प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको बहुत बड़े डिजाइन में कहीं जब जाके बनता है तो कुछ कोई इसको डायमंड पॉट भी कहने लगते हैं कि भाई इसमें डायमंड जैसे कॉर्नर्स दिखाई देते हैं। लेकिन ये केवल फैंसी है, और टेबल टॉप के लिए इसका उपयोग किया जाना ठीक है। और कुछ और प्लांटर्स के टाइप देखते हैं। जैसे सबसे एक मैन होता है हैंगिंग प्लांटर्स। तो हैंगिंग प्लांटर्स में क्या है, ऊपर एक कुंदा होगा जिसमें नीचे एक प्लांटर्स लगा होगा,
हैंगिंग प्लांटर्स का एक ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन था वो यही था। अब हैंगिंग प्लांटर्स में भी कई सारे जो हमने अभी डिज़ाइन देखे थे, मतलब वो कॉन में भी हैंगिंग कर देते हैं, ठीक है। वो आपको सिलेंडरल में भी हैंगिंग कर देंगे। तो कई तरीके के जो हम लोगों ने पैटर्न देखे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा रेगुलर पैटर्न्स हैं, वो सभी रेगुलर पैटर्न्स भी हैंगिंग प्लांटर्स में आ जाते हैं। तो एक हमारा टाइप ये भी हुआ। हैंगिंग प्लांटर्स में भी जनरली जो बकेट टाइप का रहता है या एक डलिया टाइप का रहता है, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि वो देखने में भी आकर्षक होता है और उसमें इतनी पर्याप्त मात्रा में सॉइल मिक्स या मटेरियल मिट्टी आ जाती है, जिससे कि हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसी के बाद में जो एक और है जो जिसको हम लोग कहते हैं, वो आता तो बालकनी प्लांटर्स के कैटेगरी में है। जो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि इस तरीके के ओवल शेप में रहते हैं और उसमें फिर यहाँ 2 कुंदे लगे रहते हैं और उसको फिर हम लोग अपने जो गेट रहता है, गेट की रेलिंग के साथ में हैंग कर देते हैं। तो इस तरीके के प्लांटर्स प्लास्टिक में भी आ रहे हैं और मेटल में भी आते हैं। जब मेटल में आते हैं तो हम उसमें सीधे-सीधे पौधा नहीं लगाते हैं, क्योंकि उससे जंग लग के वो खराब हो जाएगा। उसमें हम नर्सरी प्लांटर्स को रख कर के पौधा लगाते हैं, और जब ये प्लास्टिक का होता है तो हम लोग इसको सीधे कहते हैं। हाँ, इसी को कुछ लोग हुक पॉट भी कहते हैं। हुक पॉट में वो लोग क्या कर रहे हैं कि इस तरीके का एक हुक रहता है पूरा, और जो प्लांटर है वो यहाँ पर रहता है। तो इसको हम लोग हुक पॉट भी कहते हैं। तो हुक पॉट बोले या इसको विंडो प्लांटर्स भी कहते हैं। और ये दोनों मुख्य रूप से केवल केवल और केवल मेटल और प्लास्टिक में ही अवेलेबल होता है। तो इसका उपयोग दोनों का अलग अलग तरीके से हम लोग करते हैं। अब इसके बाद में एक होता है वर्टिकल गार्डन का जो प्लांटर्स होता है। वर्टिकल गार्डन में आपने देखा होगा कि एक ऐसा फ्रेम रहता है, उस फ्रेम में 3 पॉट लगे होते हैं, और वो जो पॉट होते हैं उनको हम लोग एक फ्रेम के ऊपर हैंग किया हुआ होता है। तो जो वर्टिकल गार्डन का प्लांटर्स है, उसको भी 2 तरीके से यूज होता है। एक तो एक पूरा प्लास्टिक का फ्रेम रहता है, उस फ्रेम में हम लोग ये 3 प्लांटर्स लगाते हैं, और इसके बाद में इन तीनों जो प्लांटर्स हैं, इन प्लांटर्स के साथ में यहाँ पर फिर हम लोग अपना पौधा लगाते हैं। तो वर्टिकल गार्डन का एक पैटर्न ये है वर्टिकल प्लांटर्स का, कि प्लांटर्स का एक फ्रेम, रेडीमेड फ्रेम रहता है। इस फ्रेम का जो साइज है जनरली इधर 6 इंच और इधर ये 18 इंच रहता है। तो आपको कभी कैलकुलेशन करना हो कि आपको कितने वर्टिकल गार्डन का के फ्रेम लगेंगे, तो स्टैंडर्ड है कि 6 इंच और लगभग 18 इंच, और उसमें फिर 3 पॉट रहते हैं और पूरा सेट आता है। और इस पूरे इसमें अंदर यहाँ लॉक वो सिस्टम रहता है, जो एक दूसरे से वो लॉक कर जाते हैं। इधर वाला जो फ्रेम होगा उसमें फिर इस तरीके से होगा, तो एक दूसरे से वो लॉक हो जाते हैं और तैयार हो जाता है। इसी के साथ में वर्टिकल गार्डन का ही एक हुक पॉट का पैटर्न भी है। जब हम देखते हैं कि वो जो छोटे-छोटे हुक पॉट रहते हैं, जैसे एक ये शेप हम बना के देखते हैं। इसमें यहाँ पर 2 हुक रहेंगे मान के चलिए। तो जो भी आपकी ग्रिल है या जो आपकी जाली है, जिसको आपने अपने किसी भी एक जगह पर लगाया हुआ है दीवार के साथ, तो ये हुक के साथ उसमें हैंग हो जाता है, उसमें फ्रेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वर्टिकल गार्डन के लिए ये 2 तरीके के प्लांटर्स उपयोग होते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हम नियमित रूप से कुछ ना कुछ बातें आपके साथ पेड़ पौधों, प्लांटर्स, खाद मिट्टी के बारे में करते रहें। आपने अभी तक हमको जो सहयोग दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपका इतना ही प्यार, विश्वास निरंतर निकट भविष्य में मिलता रहेगा। हम आने वाले वीडियो तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।